हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अब से जो हूँ हर एक चैप्टर का आपके लिए जो है एक एक कंप्लीट वीडियो, मतलब उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे आप बीएचयू के लिए, सीयू सीईटी के लिए या फिर डीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वीडियो में जो है सारे चीज़ें को जो है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि जितने भी मैं यहाँ टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो सभी टॉपिक्स आपके जो है डी यू बी एच यू सी यू सी ई टी एच सी यू सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो देखिए, सॉलिड स्टेट जो है आपने 12th क्लास से पढ़ते आया है, तो ग्राउंड स्टेट से मैं लेकर के आपको जो है हमारे जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा था वहाँ तक चलेंगे, जिससे जो है आपको क्वेश्चन बन सके। तो सबसे पहला क्या है, और उसके साथ एक बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी देने वाला हूँ कुछ कुछ चीज़ें याद रखने के लिए कि आप किस तरीके से उन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि आपके जो यूनिट सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रीमिटिव एंड होता है नॉन प्रीमिटिव। आपने ये पढ़ा होगा। अब प्रीमिटिव में आपका कौन सा एग्जाम्पल होता था, एस सी सी, एंड नॉन प्रीमिटिव में आपका होता था एफ सी सी, बी सी सी एंड ई सी सी। तो उसमें आपने जो 12th क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, आपने कितना पढ़ा था, एस सी सी के लिए 1 पढ़ा था, होता है इतना, एफ सी सी के लिए 4 होता है, एंड बी सी सी के लिए 2 होता है, एंड ई सी सी के लिए 2 होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब उसके साथ और एक चीज़ बताते चलो यहाँ पे कि जो आपका हेक्सागोनल के लिए होता है वो आपका 6 होता है। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दूसरा चीज़ क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ 1 2 3, फिर 2 2 2, इस तरीके दे दिया हुआ है। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस ईयर में कि ये सभी क्रिस्टल सिस्टम को आप पहचानेंगे कैसे, कि ये आपका ईसीसी है या एससीसी है, बीसीसी है, कैसे आप पहचानेंगे। तो आइए मैं इसका आपको ट्रिक देता हूँ। वो ट्रिक क्या, देखिए, अगर आपका एच के एल दिखाया गया, मतलब जो आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो उसे मैं एच के एल मान रहा हूँ। ठीक है, अगर वो एच के एल आपको दिया हुआ है और वो जो वैल्यू जो एच और के और एल की जो वैल्यू है वो कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, 1 3 4, जैसे कि 1 3 4 दिया हुआ है, 4 3 2 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, जब वो वैल्यू कुछ भी होंगी तो वो आप बोलिएगा वो एस सी सी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका 432 130, ये सभी कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अभी तीनों चीज़ें बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। अब देखिए दूसरा क्या है, बी सी सी। अगर आपके जो है क्या बोलते हैं, जो एच के एल जो वैल्यू है उनके सम जो है अगर आपका इवन आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उनका सम जो है अगर आपका इवन आ जाता है तो वो आपका बी सी सी फंक्शन होगा, वो आपका बी सी सी फंक्शन होगा। एंड नेक्स्ट क्या है आपका एफ सी सी। एफ सी सी में क्या है, जो आपका एच के एल वैल्यू होगा वो या तो आपका ऑड होगा या तो आपका इवन होगा। कैसे, जैसे 1 3 5 या तो दिया हुआ हो सकता है, 2 4 6 दिया हो सकता है। तो देखिए या तो ये ओड है या तो ये इवन है, तो ये आपका एफ सी सी फंक्शन होगा। तो इस तरीके से जो है आप सारी चीज़ें जो है आप पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ को, और इससे जो है एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने ट्रिक्स डाले हुए, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और वो क्या है कि क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लेटिस। तो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं कि टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो वो होते हैं हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम। एंड कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, वो होते हैं 14 ब्रेविस लेटिस प्रेजेंट होते हैं। अब जो है जो नंबर ऑफ जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन कौन से होते हैं, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल, ये जो भी है वो होता है। लेकिन आपको इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। वो क्या, देखिए, आपको सिंपली एक लाइन याद रखनी है। वो क्या है, सी टी और मारोगे तो हेक्सागोनल के अंदर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में भी इलाज नहीं होगा। क्या मैंने बोला, सी टी और मारोगे तो हेक्सागोनल के अंदर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में भी इलाज नहीं होगा। बस आपने इतना याद रख लिया, आपका क्रिस्टल सिस्टम भी आपको याद हो गए, एंड जो उनके एज लेंथ के जो आपके जो होते हैं क्या, जो रिलेशनशिप होते हैं कि ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन उसमें आपको एंगल दे दिया जाता है, तो उसे याद रखने का देखिए ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था, सी टी ओ आर, तो आप लिख दिया सी टी ओ आर, हमने लिख दिया। एंड उसके बाद क्या था, मारोगे तो इससे ऐसा कोई क्रिस्टल सिस्टम आपने नहीं पढ़ा है। देन यहाँ पर क्या होता है, हेक्सागोनल, तो हमने यहाँ पे हेक्सागोनल लिख दिया। देन के अंदर फिर मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक लिख दिया। देन ट्राइक्लिनिक है तो हमने ट्राइक्लिनिक लिख दिया है। अब देखिए सी से क्या होता है, क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल,
O से ऑर्थोरोम्बिक एंड R से रोम्बोहेड्रल। तो देखिए यहाँ से जो है आपने सारे क्रिस्टल सिस्टम लिख लिया। अब जो है एज लेंथ के बीच का आपको इसके लिए जो है रिलेशनशिप निकालने हैं। वो कैसे, वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको A इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिख देना है। नॉर्मल जो है सबसे पहला में आपको ये लिख देना है। अब सेकंड में क्या करना है, आपको एक को कट कर देना है, यहाँ पे मैंने कट कर दिया। तीसरा में क्या करना है, दोनों को कट कर देना है। तो देखिए A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फिर जब चौथा आया तो फिर आप क्या करेंगे, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देन उसके बाद फिर से जब आया तो आपको क्या करना है, नोट कर देना है। देन जब से फिर थर्ड आएगा उसके बाद में तो फिर से दोनों को काट देना है। तो देखिए आपने मोनोक्लिनिक तक का लिख लिया। अब देखिए जब उस मरीज का जो है मोनोक्लिनिक में भी इलाज नहीं हुआ, ठीक है, तो ट्राई क्लिनिक में भी इलाज नहीं होगा। मतलब उसका मान लीजिए हड्डी टूट गया है, मतलब A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब फनी ट्रिक है। तो उसका जब ट्राई क्लिनिक में भी इलाज नहीं होगा तो वो भी जो है आपका A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये मैंने ट्रिक से बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से जो आप इसे याद रख सकते हैं। एंड दूसरा आपको एंगल याद रखना है। तो आपको एंगल के लिए क्या करना है, लगातार जो तीन होंगे वहाँ पे आपको अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। देन उसका क्या करना है, रोम्बोहेड्रल में क्या कर देना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल गामा तो है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करना है, अल्फा और बीटा को पकड़ना है, उसको 90 डिग्री कर देना है एंड गामा को 120 डिग्री कर देना है। यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद क्या करना है, अल्फा और गामा को 90 डिग्री कर देना है एंड बीटा को 120 डिग्री कर देना है। सिमिलरली क्या करना है लास्ट में, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो आप जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है वो सभी याद रख सकते हैं और उनके एंगल और इंटरफेशियल एंगल डिस्टेंस जो है बता सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे चीज़ों में। अब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम। तो इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि आपको BCC सिस्टम दिए हुए हैं, उनके डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम के बीच में क्या होगा डिस्टेंस। तो इसमें भी जो है बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। तो उसके लिए मैंने ट्रिक लाया है। उसके लिए क्या करना है, देखिए डी होता है आपका, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम एंड ए क्या होता है, एज लेंथ होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको ट्रिक लेके आया हूँ, वो क्या है, आपको सिंपली याद रखना है सब फ्रॉड डर। क्या मैंने बोला, सब, इसे काट लेता हूँ, देन सब फ्रॉड एंड डर, ठीक है, डर। अब देखिए सब का एस से जो है आपका SCC हो गया एंड बी से हो गया BCC एंड एफ से हो गया FCC। इतना आपने लिख दिया। अब जो मैंने डर दिया था उसे आपको लिख लेना है DAR, इतना लिख लिया है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको मैं यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद जो है आपको DA और R के बीच में तुरंत रिलेशनशिप पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, जितने भी डी वैल्यू उसको आपको D/2 कर देना है। देन आपको A का जगह में क्या कर देना है, A/2 कर लेना है एंड R की जगह में R लिख लेना है। इतना हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, A को जो है BCC के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, FCC के लिए 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए जब आपने इतना टेबल जब आप लिख लेंगे तो आपको कोई भी पूछेगा कि यहाँ BCC के लेता हूँ, BCC के लिए R का वैल्यू क्या होता है, √3/2 था यहाँ पे देखिए, इंटू A/2, मतलब कितना हो जाएगा, √3A/4, जो कि आपको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब दूसरा देखिए क्या है, FCC के लिए जो है मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे R और A के बीच में रिलेशन क्या है, तो A/2 इंटू 1/√2, तो A/2√2 ये भी हो गया। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए D और A के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, D और A के बीच में, तो आप कैसे लिखेंगे, BCC के लेता हूँ, D/2 इज इक्वल टू A/2 इंटू √3/2। अब 2 कैंसिल हो गया तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, √3A/2 हो गया आपका ये आंसर। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी सिस्टम का जो आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। अब वो क्या है, रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो रूल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। अगर आप दोनों को केटायन और एनायन के जो वैल्यू है रेडियस उनको डिवाइड करेंगे और उनका वैल्यू जो है 0 से 155 के बीच में आएगा तो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 होगा। एंड डिवाइड करने के बाद 155 से 0.155 से 0.225 तक आएगा तो वो 3 हो जाएगा। एंड 0.225 से 0.414 तक आएगा तो वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। एंड 414 से 732 तक जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। एंड 732 से 1.08 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो आपका लीनियर हो जाएगा, 3 होगा तो ट्राइगोनल हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल एंड 8 होगा तो आपका क्यूबिक सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ट्राइगोनल का एग्जांपल दीजिए, B2O3, टेट्राहेड्रल का ZNS,
ऑक्टाहेड्रल का NaCl एंड क्यूबिक का CaCl। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी है, जिससे जो आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब नेक्स्ट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी एंड वॉइड, जो आपने 12 में ही पढ़ा था। तो देखिए SCC का पैकिंग क्या होता है 52.4, BCC का 68 होता है एंड FCC का 74 होता है। ये चीज़ें आपको 3 चीज़ याद रखनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, मतलब कभी कभी ये पूछा जाता है, लेकिन आपको सिंपली पैकिंग की जगह में वॉइड पूछ देगा कि अगर पैकिंग इतना है, मतलब एक सिस्टम इस तरीके का क्रिस्टल सिस्टम है, आपने वहाँ पैकिंग इस तरीके से कर दिया है, तो यहाँ पे जो वॉइड प्रेजेंट है, जो यहाँ पे पार्ट बचा हुआ है, जो वॉइड वॉइड यहाँ प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज कितना है। तो SCC के लिए परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100 में 52.4 माइनस कर देंगे तो 47.6 बच जाएगा। सिमिलरली 100 में 68 माइनस कर देंगे तो 32% बच जाएगा BCC के लिए, एंड 100 में 74 कर देंगे तो 26% बचेगा। तो इस तरीके से जो है आप वॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको याद रखनी है। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट बात को। इनसे जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक क्रैश कोर्स के टाइप में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ क्विक रिविजन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, रेशियो। तो NaCl के लिए आप यहाँ पे क्या होता है, आपको NaCl का पूछ लिया जाता है, CaCl का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए NaCl का जो होता है Na और जो Cl जो कंट्रीब्यूट करता है, देखिए जो यहाँ पे जो शुरू में लिखा हुआ केटायन का कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे 6:6। उसी तरीके से अगर ZnS का एग्जाम्पल लेंगे तो Zn कितना कर रहा है, ये 4 एंड S 4 कर रहा है। सिमिलरली Na2O का कर रहा है कितना, 4:8। यहाँ पे देखिए एंड नेक्स्ट क्या है, CaCl कर रहा है 8:8 एंड CaF2 होता है आपका 8:4 एंड TiO2 होता है 6:3। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो है मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस होता है क्या, देखिए आपको अगर एक वेस इंडिसेस दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा वेस इंडिसेस, तो उसमें आपको जो वैल्यू दी होती है HKL, इस तरीके से कोमा में आपको जो है कुछ वैल्यू दी होती है। पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ, देन उसका क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अब इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको जो है इसके लिए मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना है। तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस इज इक्वल टू होता है आपका 1/वेस इंडिसेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो मिलर इंडिसेस है उसके लिए कभी भी कोमा का यूज नहीं किया जाता है। नॉर्मली HKL आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, जो वेस इंडिसेस दिया हुआ है 1 इन्फिनिटी दिया हुआ, तो इसके लिए आपको मिलर इंडिसेस निकालना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो जितने वैल्यू दिए हैं 1 लिख देना है, एंड जितना यहाँ पे जो वैल्यू दिया है डिवाइड कर देना है, एंड जो दिया हो 1 के नीचे में 1 के नीचे में 1 एंड 1/इन्फिनिटी। अब 1/1 करें तो 1/1 1 एंड 1/इन्फिनिटी आ जाएगा आपका 0। तो जो आपका मिलर इंडिसेस आ जाएगा 110 आ जाएगा। इतना ठीक है। अब जो है ब्रेक्स इक्वेशन, ये आपने पढ़ा होगा, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, और n होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थीटा होता है ग्लेंसिंग एंगल, एंड k का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे जो k एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दे रहा हूँ आपको। DU के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, BHU में पूछ जाते हैं, CU सेट में अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको क्या किया जाएगा, 2-3 एंगल दे दिया जाएगा। 2-3 एंगल जब दिया जाएगा तो उसमें से एक सबसे हायर वैल्यू आपका एंगल होगा, एंड आपको जो है छोटे छोटे एंगल दिए जाएंगे। तो उस केस में आप पूछे जाएंगे कि वो सिस्टम जो है किस तरीके का सिस्टम है। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आपको थीटा इक्वल टू एक 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, इस तरीके से आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो है साइन 90 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय साइन थीटा मिनिमम, तो साइन 45 डिग्री करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा, फिर साइन 90 बाय आपका जो है साइन 45 डिग्री। तो उससे जो है आपको 3-4 वैल्यू मिलते जाएंगे, 1 2 3, या फिर कुछ भी वैल्यू आपको इस तरीके से मिलते जाएंगे। तो वो आप जब वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पे आपको HKL टाइप का वैल्यू मिलेगा। और अगर वो कुछ भी वैल्यू रहेगा, जैसे मैंने बोला एनी वैल्यू, तो वो आपका SCC सिस्टम हो जाएगा। एंड जब इनका सम जो है इवन हो जाएगा, जो वैल्यू आपको मिलेगी, तो वो आपका BCC हो जाएगा, जब मैंने शुरू बताया। एंड इन ये या तो आपको ओड मिलेंगे या तो इवन वैल्यू आएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, FCC सिस्टम हो जाएंगे। जो मैंने देखिए आपको मैंने शुरू में ही यहाँ पे बता दिया, देखिए FCC यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। तो ये 2-3 रिलेशन है जहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्या है, आपको पता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, ऑर्थोरोम्बिक के लिए, जो अगर आपने नोट किया होगा, ऑर्थोरोम्बिक के लिए A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है। तो जो D और A के बीच में जो रिलेशन होता है, A और B और C के बीच में, तो उसे हम लिखते हैं 1/DHKL होल स्क्वायर इज इक्वल टू H/A स्क्वायर K/B स्क्वायर L/C स्क्वायर। तो इसे जो है आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एंड नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक के लिए जो आपका क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो डी एच के एल इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। एंड आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टेट्रागोनल के लिए दिया हुआ है ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो इसके लिए जो आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए 1/डी एच के एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मेनली आया हुआ है वो आपका किससे आया हुआ, देखिए यहाँ पे जो है मैंने क्या बोला, ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू बी है तो इन दोनों का जो है रेशियो आ जाएगा सेम। तो यहाँ पे देखिए हम उसी को यहाँ पे जो है क्या कर दिया हमने, इतना बाई इतना लिख दिया है। ये चीज़ें क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।